बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी कायनात सीरीज के एक और स्पेशल एपिसोड में आपका वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं, द क्रिएशन ऑफ एंजल्स। एंजल्स के बारे में आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। एंजल्स जिनको हम फरिश्ते कहते हैं या मलाइका कहते हैं, जिनके ऊपर हमारा एज ए मुस्लिम ईमान लाना ईमान के बुनियादी उसूलों में से एक असल है। वो एक गैर मरई मखलूक है। जिस तरह से हमने पिछली वीडियो के अंदर जिन्नात के मुतल्लिक डिस्कशन की थी, वो भी एक गैर मरई मखलूक थी, हमें नजर नहीं आती थी। एंड सेम इज द केस विद एंजल्स, वो भी हमें नजर नहीं आते। बट स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियो के हवाले से कुछ कमेंट्स आए थे, जिनको मैंने बगौर पढ़ा है, देखा है, और कुछ व्यूअर्स ने ये जानने की ख्वाहिश जाहिर की है कि आया क्या फोर्थ डायमेंशन भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और किसी ने ये पूछा है कि पिछली वीडियो के एंड में मैंने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत के बारे में एक राज की बात की थी, वो राज क्या है। और किसी ने ये भी जानने की ख्वाहिश जाहिर की है कि किताबुल बुरहान का जो मैंने जिक्र किया था उसको मैंने फिर कनेक्ट नहीं किया। हालांकि किताबुल बुरहान को मैंने वीडियो के एंड में कनेक्ट कर दिया था। थोड़ा सा इनके मुतल्लिक मैं बात करता चलूं। देखिए, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं उसकी पहले एक रिसर्च होती है, फिर उसका एक पोस्ट बनता है, उसके बाद उसके ऊपर वीडियोग्राफी होती है। एक ही वीडियो के अंदर अगर हम तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है। आप कायनात सीरीज के साथ जुड़े रहें, अपने वक्त पर एक एक सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। जहां तक डायमेंशंस की बात है, डायमेंशंस मौजूद हैं एंड थ्रू आउट द हिस्ट्री इसके बारे में बात की गई है, अंदाजे लगाए गए हैं। अब हमें नजर नहीं आती, इसका यह मतलब नहीं कि वो मौजूद ही नहीं है। दुनिया में और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आ रही लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल एयर, हवा, जो हमें नजर तो नहीं आती, हम उसको फील कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, लेकिन नजर नहीं आती। नजर ना आना दूसरी चीज है, मौजूद ना होना दूसरी चीज है। तो डायमेंशन जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हो सकता है डिस्कवर हो जाए, और ये भी हो सकता है कि हम 4th डायमेंशन या 5th डायमेंशन को डिस्कवर ही ना कर पाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। बट रिसर्च जारी हैं और इल्म की दुनिया के अंदर जब कदम रखा जाता है तो धीरे धीरे इंसान की समझ में कॉन्सेप्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। बात अगर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत के हवाले से करें तो उसको मैं आज भी थोड़ा बहुत डिटेल करने वाला हूं, आज की वीडियो के अंदर भी इंशाअल्लाह। और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी आपको कुछ क्लूज ऐसे मिलेंगे, और हो सकता है मे भी रिसर्च वर्क अभी जारी है, हो सकता है कि फुल वीडियो भी उसके ऊपर आ जाए। देन किताबुल बुरहान का जो मैंने जिक्र किया था, वो मैंने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, न्यूमरोलॉजी, फेशियल रिकॉग्निशन, पामिस्ट्री और हिप्नोटिज्म, मेस्मेरिज्म, इस तरह के उलूम के लिए मैंने बात की थी कि उस किताब के अंदर इस तरह के खतरनाक उलूम मौजूद है, इनके बारे में लिखा गया है और बहुत एंशिएंट किताब है। और उस किताब का मैंने जिक्र खास तौर से इसलिए किया था कि वो इस फील्ड में लिखी गई एक मुनफरिद किताब है, क्योंकि उस किताब का लिखने वाला ज्यादा राइटर कम और कैलीग्राफर ज्यादा मालूम होता है। उसमें सिर्फ शक्लें बनी है, तस्वीर बनी है, और ऊपर में एक टाइटल दिया गया है जो कि अरबिक में है, नीचे कुछ तस्वीर बनी है, और बहुत डेंजरस टाइप की चीजें उसके अंदर दिखाई गई है। उनके अंदर कुछ एडवांस चीजें भी हैं, जैसे सद्दे जुल्करनैन के बारे में एक वहां पर एक इमेज दिखाई गई है। साथ में जो तिब्रिया के लोग हैं उनके हमाम और बाथरूम्स के अंदर जिन्नात का किस तरीके से दखल होता था वो दिखाया गया है, और बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई गई है जो हकीकत में दुनिया के अंदर इनके ऊपर बात की जाती रही है हर जमाने में। तो जिन्नात के वजूद के हवाले से मैंने उसका जिक्र किया था। उस वक्त मेरा जो रेफरेंस उसका देना था वो जिन्नात की क्रिएशन और उनकी मौजूदगी के हवाले से देना था। नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। फरिश्ते, आपको शायद याद होगा पिछले लेसन में मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी। एक ऐसी पट्टी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराई थी जिसके अंदर 19 लाइट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट्स मौजूद थी,
और उस पट्टी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और गामा रेज के बिटवीन में जो एक पोर्शन पड़ता था, वहां पर एक विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम बनता है जो कि 7 रंगों पे मुश्तमिल होता है, जो सूरज की शुआएं रेनबो की शक्ल में हमारी दुनिया में आती हैं। हम सिर्फ उसी को देख सकते हैं, बाकी उस पट्टी के ऊपर कौन सी चीज कहां पर है, कौन सी वेव कहां पर है, उसको देखने की सलाहियत इंसान के अंदर मौजूद नहीं है। और मैंने उस वक्त एक प्रोबेबिलिटी जाहिर की थी कि अगर हम यूं कहें कि जिन्नात किसी ऐसी लाइट से बने हैं जो उस स्पेक्ट्रम से बाहर की है, तो वो हमें नजर कैसे आएगी। बल्कि आप यूं अंदाजा कीजिए, यूं इमेजिन कीजिए, जिन्नात और फरिश्तों के बारे में जब हम बात करते हैं, अगर वो इस पट्टी की 19 लाइट्स के अंदर भी ना आती हो, एंड यकीनन नहीं आती, उससे बाहर की कोई और चीज हो, तो उसको तो फिर विजुअलाइज करना, उसके बारे में इमेजिन करना और उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करना मेरे ख्याल से बनता नहीं है, क्योंकि वो तो फिर बहुत दूर की बात हो जाएगी। हम जब इस स्पेक्ट्रम में बनी लाइट्स को नहीं देख सकते, तो उससे बाहर की चीजों के बारे में तो हमें ख्याल ही फिर छोड़ देना चाहिए। बट इल्म की दुनिया है, नॉलेज की दुनिया है, इस बारे में बात करते हैं फरिश्तों की क्रिएशन के हवाले से। अब ये जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की थी, इस बात को फिर से जहन में लाइए। इसका सिंपल सा मीनिंग मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर हमारे सामने 2 लाख चीजें रख दी जाए, उन 2 लाख चीजों में से हमें सिर्फ 7 चीजें ही नजर आनी है, बाकी चीजें हमें नजर नहीं आनी है। तो आप हमारी लिमिटेशन का आप अंदाजा लगा सकते हैं। फरिश्तों की तख्लीक और क्रिएशन के हवाले से ये बात की जाती है कि उनकी जो क्रिएशन है वो बुध के रोज हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस यूनिवर्स को 6 दिन के अंदर पैदा फरमाया है और फरिश्तों को बुध के रोज पैदा फरमाया है। अब फरिश्ते जो हैं वो इंसानों के साथ भी रहते हैं। ऑलमोस्ट 10 फरिश्ते जो इंसान के साथ लगे रहते हैं। जब इंसान की पैदाइश होती है, जब इंसान माँ के पेट के अंदर बनना शुरू हो जाता है, उसकी क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो एक फरिश्ता आता है जो उस नुत्फे की निगरानी कर रहा होता है। और फिर जब 4 महीने 10 दिन के बाद उसके अंदर रूह फूंके जाने का वाकया होता है, तो नया फरिश्ता आता है, वो चला जाता है और उसके अंदर रूह फूंकी जाती है। और रूह फूंकते वक्त ही उसका रिज़्क लिख दिया जाता है और उसकी बदबख्ती, नेक बख्ती, उसका रिज़्क और सारी चीजें ये लिख दी जाती हैं। और मेल और फीमेल के हवाले से भी वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला का फैसला फरिश्तों को दिया जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो फरिश्ता होता है माँ के पेट के अंदर भी उसके साथ लगा रहता है। फिर जब वो माँ के पेट से बाहर आ जाता है, 9 मंथ्स के बाद दुनिया के अंदर आ जाता है, तो उसकी बचपन से लेकर उसके साथ फरिश्ते लगे रहते हैं। उसको कहीं पर वो गिरने वाला होता है, तो गिरते गिरते अचानक से वो रुक जाता है। हमें यूं महसूस होता है कि वो गिरते गिरते बच गया, लेकिन उसको एक्चुअल में फरिश्ते ने थाम लिया होता है, जो इंसान की प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ लगे रहते हैं। पिछले लेसन में मैंने जिन की बात की थी और ये बताया था कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान जिन भी पैदा कर दिया जाता है। लेकिन इंसान के साथ अगर एक जिन है तो 10 फरिश्ते भी होते हैं जो उसके साथ लगे रहते हैं। फिर उसके जब वो दुनिया में आता है तो उसके राइट और लेफ्ट साइड में 2 फरिश्ते वो नामा अमाल लिखने के लिए जिंदगी भर उसके साथ रहते हैं। फिर जब वो मर जाता है तो वो फरिश्ते चले जाते हैं और उस वक्त मलकुल मौत उसके सामने जाहिर हो जाता है और उसके साथ फरिश्तों की एक जमात होती है। अगर नेक होगा तो नेक फरिश्तों की जमात होगी, बुरा होगा तो बुरे फरिश्तों की जमात होगी। देन फिर वो भी रूह कब्ज करके चले जाते हैं, उसको कब्र के अंदर डाला जाता है। फिर कब्र के अंदर वो बड़े खतरनाक टाइप के फरिश्ते सवाल जवाब करने के लिए आ जाते हैं और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। जब वो कयामत के दिन उठेगा तो फिर वहां पर भी फरिश्ते उसके साथ होंगे जो उसको हाँक के मैदान महशर की तरफ ले जाएंगे। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर वो जन्नती है तो जन्नत में भी फरिश्ते होंगे। इनफैक्ट जन्नत के दरवाजे का जो निगाहबान है रिजवान, वो सबसे पहले उससे वास्ता पड़ेगा और जन्नत के अंदर भी फरिश्ते होंगे। देन अगर वो अल्लाह बचाए जहन्नमी होगा तो फिर वहां पर भी जहन्नम के दरोगा मालिक के साथ उसका वास्ता पड़ना है और वो खतरनाक 19 मलाइक वहां पर मुकर्रर किए गए हैं और जहन्नम के अंदर भी वो बड़े डेंजरस फरिश्ते उसका इस्तेमाल करने के लिए मौजूद होंगे। तो फरिश्ते हैं, इनका वजूद है, इनके वजूद का इनकार नहीं किया जा सकता। एक बहुत ही प्यारी डिस्क्रिप्शन आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इस्लामिक लिटरेचर की जहां तक बात है, इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में ये बात भी आई है कि खाने काबा जहां पर बैतुल्लाह अभी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर वाक़या है, ठीक उसके ऊपर
एक बैतुल मामूर नामी जगह है आसमानों में, और वहां पर वो फरिश्तों का किबला है। उसके अंदर इबादत की गरज से डेली रोजाना की बेस पे 70,000 फरिश्ते उसके अंदर दाखिल होते हैं, और एक बार जो दाखिल हुए दोबारा कयामत आ जाएगी, उनकी बारी नहीं आएगी। इस बात से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि फरिश्तों की तादाद एक्चुअल में कितनी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस में आपको यहां पर सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने फरमाया कि फरिश्ते जो हैं, आसमान जो है ये चरचरा रहा है, और इसका हक है कि ये चरचराए, क्योंकि 4 उंगलियों के बराबर भी जगह नहीं है जहां पर अल्लाह के फरिश्ते मौजूद नहीं हो और उसकी तस्बीह तकदीस ना कर रहे हों। और ये भी फरमाया अगर तुम वो चीजें देखने लग जाओ जो मैं देख रहा हूं तो तुम हंसो कम और रोवो ज्यादा। तो फरिश्ते मौजूद हैं और उनकी तादाद बहुत बहुत ज्यादा है। एक्चुअल में उनकी तादाद कितनी है अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह नोज बेटर कि फरिश्तों की एक्चुअल तादाद क्या है। अब इस बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते चले कि क्या फरिश्ते सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तहमीद व तकदीस और तस्बीहात में ही मशगूल हैं, या उनके जिम्मे और भी कई काम हैं। जहां तक इस्लामिक स्क्रिप्चर्स का ताल्लुक है और जहां जो इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑथेंटिक सोर्सेज से आई हुई है, यूं लगता है कि उनके सुपुर्द कई और काम भी हैं। कुछ ऐसे फरिश्ते भी हैं जिनके सुपुर्द अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ काम किए हुए हैं, जैसे कि बारिश बरसाना, बादलों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और जैसे कि रिज़्क की तकसीमकारी, और जैसे कि वही लाना, और जैसे कि मुख्तलिफ अक़वाम के ऊपर अजाब का लाना। ये सारे काम फरिश्तों के सुपुर्द हैं। और ऐसे भी फरिश्ते हैं जो नामा अमाल लिख रहे हैं, उनके सुपुर्द भी काम हैं। और ऐसे भी फरिश्ते हैं जो असर नमाज के ऊपर आ जाते हैं और उनकी ड्यूटी लगती है फजर नमाज तक, फिर फजर के वक्त वो चले जाते हैं, दूसरी टाइप के फरिश्ते आते हैं। तो फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। इनके सुपुर्द मुख्तलिफ काम है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं, उनके बारे में खास तौर से ऑथेंटिक सोर्सेज से ये आया हुआ है कि वो वही लाने पर मामूर थे, और जब किसी कौम को अजाब देना होता था तो यही फरिश्ता उनको अजाब देने के लिए आ जाता था। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये जिक्र है कि वो सूर फूंकने पर मामूर है। सूर एक तरह का आप सींग नुमा कोई चीज है, कोई डिवाइस है, उसके अंदर फूंक मारेंगे तो एक हौलनाक आवाज आ जाएगी। जब पहला सूर फूंका जाएगा तो जो लोग दुनिया में मौजूद होंगे लास्ट में वो मर जाएंगे सारे, और जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तब सब लोग कब्रों में से उठ खड़े हो जाएंगे और मैदान महशर की तरफ भागना शुरू हो जाएंगे। उनके जिम्मे भी काम है। और हजरत मिकाइल और इस तरह से बहुत सारे फरिश्ते जिनके नाम भी आए हैं, जिनके नाम नहीं भी आए हैं, जैसे कि मालिक का नाम आया हुआ है, जहन्नम का दरोगा है, जैसे कि रिजवान का नाम आया हुआ है, वो जन्नत का दरोगा है, और किरामन कातिबीन का नाम आया हुआ है, और मुनकिर और नकीर का भी नाम आया हुआ है, और साथ में कुछ और फरिश्ते भी हैं जिनका नाम के साथ जिक्र है। अज़्ज़बानिया भी एक फरिश्तों की कैटेगरी है। और यहां पर मैं एक आपको बहुत खूबसूरत वाकया सुनाने वाला हूं। मक्के में अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल, उसकी एक पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी। आपको सीरत का अगर आपने मुताला किया होगा तो आपको पता होगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा के अंदर नमाज से रोकते थे। अब एक दिन वाकया ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल ने उससे कहा कि मैंने तुमको मना नहीं किया था कि यहां नमाज नहीं पढ़ना है, अब अगर तुमने नमाज पढ़ी तो मैं अलयादु बिल्लाह आपके सर मुबारक पर अपने पैर रखूंगा। तो उन्होंने नमाज शुरू कर दी। बहरहाल ये अपने जत्थे में से निकला और अपना ये बुरा एक्ट करना चाहा, लेकिन अचानक से क्या देखता है कि पीछे हट गया। तो इसको अपनी जमात पे फख्र था, ये कहता था कि मेरी जमात बहुत बड़ी है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको मुझसे कौन बचाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अलक में ये आयत आई हुई है कि ये बुला ले अपनी हामियों की टोली को, मैं भी अपनी ज़बानिया को बुलाऊंगा। और ज़बानिया ऐसे फरिश्ते हैं जो बहुत खतरनाक फरिश्ते हैं, जिनके जो आग के परों से बने हुए फरिश्ते हैं, आग के परों से बने हुए फरिश्ते।
तो ये बड़ी बहुत इनको इमेजिन करके इंसान खौफजदा हो जाता है। तो फरिश्ते मौजूद हैं और इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज है और इनके सुपुर्द मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ तस्बीह और तहमीद के अंदर मगन रहते हैं और कुछ रुकू की हालत में हैं, कुछ क़ियाम की हालत में हैं, कुछ सुजूद की हालत में हैं, कुछ तस्बीहात पढ़ रहे हैं और इसी हालत में क़यामत तक रहेंगे। अब यहां तक तो बात मुकम्मल हो गई कि फरिश्ते मौजूद हैं और एक ही किस्म के फरिश्ते नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजल्स जिनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं। उन कामों का अगर जिक्र कर दिया जाए तो यहूदियों ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 सवाल किए थे और ये भी बताया था कि अगर आप इन 5 सवालात के हमें जवाबात दें तो हम आपको प्रॉफिट तस्लीम करेंगे और आपकी फिर इत्तिबा भी करेंगे, पैरवी भी करेंगे। और इनफैक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये अहद भी लिया हुआ था। तो उन 5 चीजों में से एक चीज उन्होंने ये भी पूछी थी कि राद क्या है, राद के बारे में बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया था कि राद एक फरिश्ता है, एक फरिश्ते का नाम है राद, और उसके जिम्मे ये काम है कि वो बादलों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है अल्लाह के हुक्म से, जहां पर बारिश बरसानी होती है। और उसके हाथ में एक आग का एक गुरज है और उससे वो उसको हाँक के लेके जाता है बादलों को और एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रेवल कराता है। उन्होंने ये भी पूछा था कि फिर आवाज जो बादलों के गरजने की आवाज आती है वो कैसी होती है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में ये फरमाया था कि वो जो बादलों को हाँक के लेके जाता है उस आग के गुरुज के साथ उसकी आवाज होती है। तो राद नामी भी एक फरिश्ता है जिसके ऊपर बादलों की जिम्मेदारी है और किसी के ऊपर बारिश बरसाने की जिम्मेदारी है। तो मुख्तलिफ फरिश्तों को मुख्तलिफ काम दे के अपने अपने काम पे लगा दिया गया है। अब आपको याद होगा कायनात सीरीज के एक वीडियो में मैंने बात की थी कि कुन जो है वो कायनात की सबसे पावरफुल फोर्स है। अब ऐसा भी हो सकता था कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम कायनात को एक कुन से चलाता, उसके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। फिर ये फरिश्तों के जिम्मे मुख्तलिफ काम क्यों लगाए गए हैं? इंसान के जहन में जब इस तरह के सवालात आने शुरू हो जाएं तो सबसे पहले तो उसको अहकमुल हाकिमीन की हिकमत के ऊपर मुकम्मल भरोसा करके ये बात अपने दिल में बिठा लेनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी करता है उसकी हिकमत के तकाजे हैं, उसको अच्छी तरह से मालूम है उसे क्या करना है। और दूसरा ये कि इस आलम को अल्लाह तबारक व तआला ने आलम असबाब बनाया है, सबब के साथ हर चीज को जोड़ा गया है, बगैर सबब के यहां पे कुछ नहीं होता। तो एज ए रूल, एज ए प्रिंसिपल अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सबब के साथ अटैच किया है कि बारिश बादल आएंगे तभी बारिश बरसेगी। इसी तरह से मुख्तलिफ फरिश्तों को मुख्तलिफ काम दिए गए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि फरिश्ते रहते कहां पर हैं? अगर उनकी इतनी तादाद है तो वो रहते कहां पर हैं? मैंने आपको कुछ अहादीस ऐसी सुनाई हैं जिसमें आपको अंदाजा लग गया होगा कि फरिश्ते जो हैं वो जमीनी मखलूक नहीं है, आसमानी मखलूक हैं। एक्चुअल में उनका ठिकाना जो है वो आसमान है, वो आसमानों के अंदर रहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर उनकी क़याम गाहें हैं, मुख्तलिफ आसमानों के ऊपर उनकी रिहाइश है जहां पर उनको रहने के लिए, उनकी तस्बीहात के लिए, उनके रुकू सुजूद करने के लिए और मुख्तलिफ काम करने के लिए उनको पाबंद बनाया गया है। तो मुख्तलिफ आसमानों में वो रहते हैं और वो ऐसी मखलूक है। जिन्नात के मुतल्लिक तो मैंने आपको यकीनन बता दिया था कि वो खाती पीती जीती जागती मखलूक है। फरिश्ते भी जीती जागती मखलूक है लेकिन खाती पीती मखलूक नहीं है, ना इनके अंदर रिप्रोडक्शन का सिस्टम है, ना ये खाते पीते हैं, इन चीजों से वो पाक है, ना वो गुनाह करते हैं। बल्कि एंजल्स के अंदर तो गुनाह की उनके अंदर सलाहियत ही नहीं रखी गई है, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, वो सिर्फ फर्मा बरदारी करते हैं, जो उनको कहा जाता है वो काम बजा लाते हैं। आसमानों में एक्चुअल में उनका ठिकाना है। इस बात की तस्दीक करने के लिए वो हदीस आपके जहन में होनी चाहिए जब हामिलीन अर्श का जिक्र आता है, कुरान के अंदर भी उनका जिक्र आता है मुकर्रबीन के हवाले से। तो 8 फरिश्ते ऐसे हैं जो अर्श को थामे हुए हैं और अल्लाह तबारक व तआला जब किसी काम का हुक्म सादिर फरमाते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को खबर लग जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं
उनके पास वो हुक्म इस तरह से आ जाता है जैसे किसी पत्थर पर, चटेल पत्थर पर कोई जंजीर रगड़ने की आवाज आ जाए। हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं, फिर जब वो होश में आते हैं और नीचे वाले फरिश्ते उनसे फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, फिर वो इंफॉर्मेशन उन तक ट्रांसफर होती है, फिर नीचे होते 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 आसमानी दुनिया तक पहुंच जाती है। फिर आसमानी दुनिया के नीचे जिन्नात उसको चोरी करने की गारज से चले जाते थे। बाद में शुहाब साकिब उनके ऊपर गिराए गए। ये बहुत लंबा वाकया है। तो फरिश्तों का जो एक्चुअल घर है, उनका एक्चुअल जो मकाम है वो आसमान में है। यहां से वीडियो का एक और सेक्शन शुरू होने वाला है जहां पर अब मैं फरिश्तों की शक्ल सूरत के हवाले से बात करने वाला हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़े गौर से देखिएगा। फरिश्तों की शक्ल सूरत और जसामत की जहां तक बात है, मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ ऑथेंटिक नरेशन से हमारे पास कुछ तफसीलात आई हुई हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी कुछ देर पहले मैंने हामिलीन अर्श का जिक्र किया था। मैं इसी में से एक डिस्क्रिप्शन आपको निकाल के दूंगा। आप जरा इसको इमेजिन कीजिए कि फरिश्तों की जसामत कैसी होगी। हामिलीन अर्श का जिक्र करते हुए रावी कहते हैं कि एक के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। वो हामिलीन अर्श के एक फरिश्ते की डिस्क्रिप्शन यूं देते हैं कि उसके कंधे से लेकर उसकी गर्दन तक, यानी ये गर्दन से लेकर उसके कंधे तक, ये वाला फासला, ये इतना ज्यादा फासला है, ये 700 साल की मसाफत है। 700 years जब कोई ट्रैवल करता है तो उतना ही वो ट्रैवल कर पाएगा जितना उस फरिश्ते के कंधे से कान तक या गर्दन तक उसका जो एरिया पड़ता है, उतना ही वो ट्रैवल कर पाएगा। इस फरिश्ते की जसामत का आप अंदाजा लगा लीजिए, जो हामिलीन अर्श को थामने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ता है। तो उनकी शक्ल सूरत के हवाले से पहली बात तो ये वाज़ेह हो जाती है कि वो बड़े लंबे और बहुत बड़ी मखलूक है, बहुत बड़ी मखलूक है। मौत के वक्त जो फरिश्ते इंसान के पास आ जाते हैं उनमें मलकुल मौत आता है, जिसका नाम ही मलकुल मौत है और इजराइल के नाम से भी लोग उसको जानते हैं। उसके साथ फरिश्तों की एक जमात होती है जो ताहद नजर इस मरने वाले के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। अब अगर ये नेक होगा तो सफेद चेहरे वाले बहुत खूबसूरत फरिश्ते उसके पास आ जाते हैं, और अगर वो बुरा होगा, जहन्नमी होगा, गुनहगार होगा, तो काले सियाह बहुत डरावने चेहरे वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं। तो फरिश्ते जैसा कि सूरह यूसुफ के अंदर उन औरतों का किस्सा आया हुआ है और जुलेखा का किस्सा आया हुआ है, जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और उन्होंने हाशा कल्ला कह के ये कहा कि ये कोई इंसान नहीं है, बशर नहीं है, ये कोई फरिश्ता मालूम होता है। इस बात से कई लोगों के दिलों में ये बात आ जाती है, उनके जहन में ये बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं फरिश्ते बहुत खूबसूरत मखलूक हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फरिश्ते खूबसूरत भी है और इंतहाई खूबसूरत भी हैं, लेकिन सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जो बहुत डरावने फरिश्ते हैं, जो बहुत हैबतनाक फरिश्ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को देखा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वही लाते हुए अपनी असल शक्ल में 2 बार देखा है। इनफैक्ट जब पहली बार आए थे तो गारे हिरा में उसका एक्सपीरियंस नहीं था, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक लेके आए थे। फिर फरमाते हैं, मैं एक वक्त तवाफ करके गारे हिरा से घर की तरफ जा रहा था तो आवाज आई रास्ते में, मैंने इधर उधर देखा, कुछ नजर नहीं आया। दूसरी मर्तबा आवाज आई, फिर तीसरी मर्तबा आवाज आई, मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में वही लेकर आया था, वही फरिश्ता आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए थे और कांपते हुए अपने घर चले गए थे और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से यह फरमाया था कि मुझे कंबल उड़ा दो, मेरे ऊपर कंबल डाल दो। और दूसरी मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी असली शक्ल सूरत में मिराज की रात देखा था सिदरतुल मुंतहा के पास। इस पोर्शन, हदीस के इस पोर्शन को मैं वीडियो के आखिर तक होल्ड रखना चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत खूबसूरत एक मंजर है। उसको मैं यहां पर बयान करने के बजाय आखिर में बयान करना मुनासिब समझता हूं। एंजल्स के बारे में स्टडी करते करते मुझे कुछ ऐसे एंजल्स के बारे में भी स्टडी करने का मौका मिला जिनको मैंने पहली बार सुना और जिनको मैंने पहली बार स्टडी किया।
अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं जो जो किताबों में लिखा गया है, जो जो चीजें फरिश्तों के साथ मुंसलिक हैं उनके बारे में लिखी गई है, उनकी हकीकत क्या है, एक्चुअल हकीकत क्या है, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। बट जो मैं स्टडी कर पाया हूं, जहां तक मेरी रिसर्च है, मैं कुछ फरिश्तों का जिक्र आपके सामने जरूर करना चाहूंगा। थ्रू आउट द हिस्ट्री मैंने इनको देखा है तो इनके बारे में लिखा गया है। पहले आसमान पर एक फरिश्ता है, उसके बारे में लिखा गया है कि वो एक ऐसा फरिश्ता है जिसका आधा जिस्म बर्फ का है और आधा जिस्म आग का है। जस्ट इमेजिन, इस मंजर को आप अपने जहन में लाइए। एक फरिश्ता जिसका आधा जिस्म बर्फ का बना हुआ है और आधा जिस्म आग का है, और बर्फ ऐसी कि जो आग को ठंडा नहीं होने देती, और आग ऐसी कि जो बर्फ को पिघलने नहीं देती। अजीब अजीब फरिश्ता है। और एक और फरिश्ते के बारे में यह भी जिक्र आया है कि उसके 4 सर हैं, और 4 सरों में एक सर तो इंसान जैसा है, और एक सर शेर के जैसा है, और एक जो उसका सर है वो गिद्ध के जैसा है, और एक सर उसका बैल के जैसा है। आप इसको इमेजिन कीजिए, 4 मुंह वाला फरिश्ता, एक मुंह इंसान वाला, एक मुंह शेर वाला, एक बैल वाला और एक गिद्ध वाला। तो उसके बारे में कहा जब वो दुम हिलाता है तो बिजलियां चमकने लग जाती हैं। तो बहुत डरावनी चीजें हैं। अगर आप जरा इमेजिन कीजिए, इस तरह का फरिश्ता आपके सामने आ जाए, मेरे सामने आ जाए, तो हमारी हालत क्या होगी। हम तो किसी मामूली से कीड़े को देख के डर जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी मखलूक को जब हमारे सामने वो आ जाए तो क्या मंजर वो होगा। अब फरिश्तों को हमारी नजरों से ओझल कर दिया गया है, ये बात तो हम सब जानते हैं। अब अगर इन सिफात के साथ हम फरिश्तों को देखने लग जाएं तो हमारी हालत क्या होने वाली है। आपको शायद वो हदीस याद होगी जो मैंने पहले सुनाई थी कि आसमान में 4 उंगलियों के बराबर भी जगह नहीं जहां पर फरिश्ता मौजूद ना हो। फिर इमेजिन कीजिए जब हम आसमान की तरफ देखें और फरिश्ते हमें नजर आना शुरू हो जाएं, और जिब्राइल हमें नजर आना शुरू हो जाएं आसमान और जमीन के दरमियान कुर्सी पर बैठे हुए, और हमें वो फरिश्ते नजर आ जाएं जो अबू जहल को आग के परों से उचकने की ताक में थे, तो हमारी हालत क्या होगी। हम तो देख के ही डर जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक को हमारी नजरों से ओझल कर दिया है। और एक फरिश्ते के बारे में तो यहां तक भी आया हुआ है कि वो तीसरे आसमान पर रहता है, और उसके 70,000 सर हैं, और 70,000 सरों में 70,000 जबानें हैं, और हर जबान पर अलग अलग लैंग्वेज हैं। और जब वो तस्बीह करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की इन जबानों से, तो एक एक फरिश्ता पैदा होता जा रहा है। अब इस सीन को आप इमेजिन कीजिए, 70,000 सरों वाला फरिश्ता, तो कितनी भारी भरकम मखलूक है अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहां तक आते आते आपको लग गया होगा कि आज मैंने सिर्फ इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात की है, कोई साइंस के रेफरेंसेस, कोई साइंस के हवाले, फिजिक्स के हवाले मैंने नहीं दिए हैं। इसकी एक खास वजह है। वजह यह है कि साइंस सिर्फ उस चीज को मानती है, उस चीज के ऊपर बिलीफ रखती है जो चीज उसकी डिस्कवरी के अंदर आ जाए, जिस चीज को वो देख सकें। जो चीज गैर मरई हो उनके नजदीक वो सुपरस्टिशियस होती है। साइंस उन चीजों को नहीं मानती जिनको नहीं देखा जा सकता है, बट हम उन चीजों को मानते हैं, उनके ऊपर ईमान रखते हैं कि वो मौजूद हैं। अगरचे हमें नजर नहीं आते, अल्लाह की हिकमत के तकाजे हैं, लेकिन मौजूद वो जरूर हैं। हमें हुक्म हुआ है कि गैब पर ईमान लाए, और हम गैब पर ईमान लाने की वजह से ही फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक मानते हैं, और वो लाइट से बने हैं, नूर से बने हैं। नूर तो आम लफ्जों में उस लाइट को कहा जाता है, उस रोशनी को कहा जाता है जो ठंडी रोशनी हो, राहत वाली हो। लेकिन एक्चुअल में वो नूर कौन सा है जिससे वो बने हो, इसकी हकीकत से हम वाकिफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उस नूर की हकीकत से वाकिफ हैं। अब जब साइंस इस चीज को मानती ही नहीं है, फरिश्तों के ऊपर बिलीफ ही नहीं रखती, एंजल्स के ऊपर बिलीफ ही नहीं रखती, तो साइंस के अंदर इनके ऊपर कोई ज्यादा काम नहीं हुआ है। दैट इज वाई कि मैंने साइंस की यहां पर आपको कोई रेफरेंसेस नहीं दी है। बट वीडियो का आखिरी सेक्शन शुरू हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि साइंस की फील्ड में जो फरिश्तों के हवाले से एक बात हुई है इनडायरेक्ट, वो मैं आपके सामने रखूंगा। साल 1964 में एक डिस्कवरी की थी। एक्चुअल में ये नोबेल प्राइज विनर एक साइंटिस्ट है निकोलस, जिनका फील्ड क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स था,
और इन्होंने फिजिक्स के अंदर बड़े बड़े तजुर्बात किए हैं। उन्होंने एक्चुअल में एक कंपैरिजन किया था इंसान और इंसान जैसी ही किसी दूसरी मखलूक के बारे में, एक कंपैरिजन, एक तकाबुल किया था। यह बहुत इंटरेस्टिंग है, इस बात को गौर से सुनिएगा। और दो थ्योरीज उन्होंने पेश की थी। एक तो उन्होंने ये कहा कि अगर इंसान जैसी कोई मखलूक एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती भी है इंसान जैसी कोई मखलूक, तो या तो वो उसकी दो प्रोबेबिलिटीज उन्होंने बयान की थी, या तो वो फिर बिल्कुल बेसिक लेवल पे होगी जिसको किसी भी चीज का कोई ज्यादा खास इल्म नहीं होगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी उन्होंने ये जाहिर की थी कि अगर वो इंसान के मुकाबले पे इतनी बिगिनर लेवल पे नहीं है तो हो सकता है कि वो इतनी एडवांस लेवल पे हो, इंसान उसके मुकाबले में इल्मी लिहाज से कोई हैसियत ना रखती हो। और फिर उन्होंने इसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। ये बहुत अहम बात है जो मैं अभी करने वाला हूं। उन्होंने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 मखलूकात की बात की थी। टाइप 1 के अंदर उन्होंने उस मखलूक का जिक्र किया था जब वो इंसान के कंपैरिजन में उसको लाया जाए तो अगर वो एडवांस लेवल पे है, टाइप 1 के अंदर अगर वो आ जाती है तो वह ऐसी मखलूक होगी जो अपने प्लेनेट की तमाम एनर्जी को यूज करना और यूटिलाइज करना जानती हो। बहुत बड़ी बात है। और टाइप 2 मखलूक ऐसी होगी कि वो अपने प्लेनेट की और साथ में उस प्लेनेट के का जो कनेक्शन अपने उस सोलर सिस्टम उसका जो होगा और उस गैलेक्सी में उसका जो सन होगा, अपने सूरज और अपने प्लेनेट की तमाम एनर्जी को यूज करना और यूटिलाइज करना जानती हो। देन थर्ड टाइप 3 मखलूक जब उन्होंने जिक्र की, वो ऐसी मखलूक होगी जो अपनी पूरी की पूरी गैलेक्सी को, उस गैलेक्सी में बनने वाले ब्लैक होल, उसमें बनने वाले व्हाइट होल और उसमें बनने वाले वर्म होल, तमाम की तमाम चीजों की जो एनर्जी है उनको यूटिलाइज करना जानती हो और यूज करना जानती हो। यहां तक आते आते उसने बात खत्म की थी और इससे आगे वो नहीं बता पाया था। बट आज की डेट में इस थ्योरी के अंदर 2 और इजाफे हो चुके हैं, टाइप 4 एंड टाइप 5 मखलूक। टाइप 4 के बारे में यह क्लेम किया जाता है अगर वो एग्जिस्ट करती भी है तो अपनी गैलेक्सी के अलावा वो कायनात में फैली हुई हर चीज की एनर्जी को यूटिलाइज और यूज करना जानती हो। ये बहुत बड़ी बातें हैं, आम बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं ये जो मैं कर रहा हूं। और टाइप 5 मखलूक के बारे में यह क्लेम किया जाता है अगर वो एनी हाउ एग्जिस्ट भी करती हो तो अपनी यूनिवर्स के अलावा बाकी जो पैरेलल यूनिवर्स है उनकी एनर्जी को भी यूटिलाइज और यूज करना जानती हो। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। अब यहां पर तो जब फरिश्तों की डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आती है और फरिश्तों की जसामत, कंधे से गर्दन तक का फासला 700 साल की मसाफत का, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान और जमीन के दरमियान कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कभी किसी कौम को अजाब देने के लिए कौम आद की 9 बस्तियों को एक पर के ऊपर उठाकर आसमान की तरफ उठाकर जमीन के ऊपर फेंक देते हैं, और इस तरह के सब्ज रंग के 600 पर और हैं। तो इस तरह की पावरफुल मखलूक के बारे में क्या कहा जा सकता है। ये फरिश्ते जब दुनिया में आते हैं तो कैसे आते हैं, कभी गौर किया है? इनके ट्रैक्स बने हैं, रास्ते बने हैं जिन रास्तों की तरफ से ये आते हैं। और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में यह भी मिलता है कि उन ट्रैक्स को फरिश्ते यूज कैसे करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन आई हुई है कि कोई भी फरिश्ता जब जमीन पर होता है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर वो ना पढ़े तो वो आसमान की तरफ दोबारा नहीं जा सकता। तो मुआरिज हैं, ट्रैक्स हैं, उनके रास्ते हैं जहां से वो उतरते और वो आसमान की तरफ जाते हैं। तो आसमान के अंदर दरवाजे हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आसमान से आवाज आई ऐसे कि जैसे किसी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने से जिस तरह की आवाज पैदा होती है इस तरह की आवाज आई। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आज वो दरवाजा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला। आसमान में एक ऐसा दरवाजा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला, और एक ऐसा फरिश्ता उस दरवाजे से निकला है जो आज तक कभी नहीं निकला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो निकला था और उनसे जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया था कि वो आपको कुछ चीजें देने आया है, खुशखबरियां देने आया है।
देन वो जब आया है तो उन्होंने 2 नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी न्यूज, उनकी खुशखबरी दे दी। आपको पता है वो नूर क्या है? एक सूरतुल फातिहा और दूसरा सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात। अब ये एक राज है, इस राज को आज भी राज ही रहने देते हैं, क्योंकि एक ही मर्तबा वो फरिश्ता जमीन पर आया और सूरतुल फातिहा के साथ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात बहैसियत नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के गया, और ये भी फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ये जो आपको नूर अता हुए हैं आज से पहले किसी पैगंबर को ये अता नहीं हुए। तो बाय द वे इनके बारे में बात होती रहेगी, जैसा कि मैंने वीडियो के इब्तिदा में ही अर्ज कर दिया था। हो सकता है इनके बारे में हो सकता है कि इन 2 आयात के बारे में मैं तफसीलन से वीडियो रिकॉर्ड करूं और आपके सामने लाऊं। आपको भी पेशेंस रखनी पड़ेगी और हमारा साथ देना पड़ेगा। और फरिश्तों के ट्रैकर्स के मुतालिक ये बात भी आई हुई है कि वो हजारों साल का सफर चंद मिनटों में तय कर लेते हैं। जो कि साइंस आजकल वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट दे रही है, इससे हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं, और क्वांटम फिजिक्स का दौर आया हुआ है, तो ये चीजें अब इन चीजों के ऊपर काम बहुत डीपली शुरू भी हो चुका है, लेकिन फरिश्ते एक्चुअल में इन चीजों का यूज कर रहे हैं। हम इनको भले ही वर्म होल्स ना कहें, लेकिन ये ट्रैक्स मौजूद हैं जहां से वो आसमानों से गुजरकर जमीन तक कुछ पल में ही पहुंच जाते हैं, जो कि हजारों सालों का सफर होता है। अब वीडियो के आखिर में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मेराज वाली वो हदीस का वो हिस्सा वीडियो के आखिर में सुनाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज के ऊपर ले जाया गया, मेराज वाली अहादीस और कुरान की आयत का एक खुलासा मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज की रात मैं जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ट्रैवल करते हुए जब हम 6ठे आसमान पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा के पास। सिदरतुल मुंतहा क्या है? एक हदीस में डिस्क्रिप्शन आई है कि एक बेरी का दरख्त है। अब उसकी जो जड़ें हैं वो 6ठे आसमान में है और उसकी शाखें जो है वो 7वें आसमान में है, और ये ऐसा दरख्त है कि सोने के परवाने उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उसमें कलर चेंजिंग होती है। उस दरख्त के रंग जो हैं, उन रंगों को किसी मखलूक के लिए बयान करना पॉसिबल ही नहीं है। इंसान के लिए तो दूर की बात है, कोई उन रंगों को बयान करने की सलाहियत नहीं रखता। और अल्लाह का जो हुक्म जब उनके पास आ जाता है, उस दरख्त के पास आ जाता है, तो उसके जो पत्ते हैं वो क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाते हैं, वाटर क्रिस्टल्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं, और अजीबोगरीब चीजें उस दरख्त के हवाले से बयान की गई है। और वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी असली शक्ल सूरत में देखा था दूसरी बार, जब उनके 600 पर, ग्रीन कलर के 600 पर उन्होंने फैलाए हुए थे और पूरे उफक को ढांप लिया था, और उनके परों से मोती और इस तरह के जवाहरात, हीरे जवाहरात, मोती, इस तरह की चीजें गिर रही थी। और फिर उनको जब अल्लाह की मौजूदगी का एहसास हुआ, अल्लाह जल्ला व आला की मौजूदगी का एहसास हुआ, तो वो वहीं सिदरतुल मुंतहा के पास ही सजदे में गिर पड़े। अल्लाहु अकबर। आप इस सीन को जरा इमेजिन कीजिए। मैंने जब फरिश्तों के ऊपर स्टडी की और इनके ऊपर जब मैं रिसर्च वर्क कर रहा था, तो ये हदीस जब मेरी नजर से गुजरी, तो इसके जैसा खूबसूरत मंजर मेरे दिलो दिमाग में कभी नहीं आया था। सिदरतुल मुंतहा है जिसके गिर्द सोने के परवाने रक्स कर रहे हैं, और सिदरा, इसके पत्ते कभी कलर चेंजिंग कर रहे हैं और कभी क्रिस्टल्स के अंदर तब्दील हो रहे हैं। अजीबो गरीब मनाजिर हैं। इसकी जड़ें 6ठे आसमान में हैं, शाखें 7वें आसमान में हैं, और ऊपर की तरफ से जो भी आता है वहीं पे वसूल किया जाता है, नीचे की तरफ से जो भी आता है वहीं पे रिसीव किया जाता है। किसी को उससे ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। और वहीं पर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी असली शक्ल सूरत में सजदे में है। अल्लाह तबारक व तआला की मौजूदगी का एहसास उनको हुआ, वहीं पर सजदे में गिर पड़े। इससे खूबसूरत मंजर मैं आज तक नहीं सोच सका। एक हदीस मैंने पढ़ी और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को कंक्लूड भी करने वाला हूं।
उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़मीन में कोई ऐसी मजलिस हो रही हो जहाँ पर अल्लाह की तस्बीह तमहीद और उसकी तारीफें की जा रही हों, तो फरिश्ते उसके गिर्द आके बैठ जाते हैं और अल्लाह उनसे पूछता है कि ये बंदे किस लिए जमा हुए हैं। तो उनसे कहा जाता है कि आपकी तारीफें कर रहे हैं। अल्लाह पूछते हैं, हालांकि अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन क्या खूबसूरती के साथ बयान हुआ है कि ये चाहते क्या हैं। वो कहते हैं ये जन्नत चाहते हैं। पहले तो जब ये कहा गया कि वो आपकी तारीफें बयान करते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह पूछते हैं क्या उन्होंने मुझे देखा है। फरिश्ते कहते हैं नहीं देखा। तो फरमाते हैं अगर देखते तो क्या करते। फिर कहा जाता है ये चाहते क्या है, क्यों यहां पे जमा हुए हैं, मेरी तारीफ करते हैं। कहते हैं ये जन्नत चाहते हैं। पूछा जाता है क्या उन्होंने जन्नत को देखा है। कहा जाता है नहीं देखा। फरमाया जाता है अगर देखते तो क्या करते। पूछा जाता है किस चीज से पनाह मांगते हैं। बयान किया जाता है जहन्नम से पनाह मांगते हैं। पूछा जाता है क्या जहन्नम को इन लोगों ने देखा है। कहा जाता है नहीं देखा। फरमाया जाता है अगर देखा होता तो क्या करते। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्तों को यह कहा जाता है, फरमाया जाता है कि इनको गवाह रहो तुम, मैंने इनको बख्श दिया। जिस चीज की तलब कर रहे हैं वो मैंने इनको दे दिया, और जिस चीज से पनाह मांगते हैं मैंने उनको निजात दे दी। वो अर्ज करते हैं एक ऐसा भी इनके अंदर बंदा था जो अपने किसी काम के साथ आया हुआ था। उसका मकसद आपकी तारीफ करना नहीं था, मजलिस में अपने किसी काम से बैठा था। फरमाया जाता है ऐसी मजलिस है, ऐसी बाबरकत मजलिस है, वो काम से तो अपने आया हुआ था, लेकिन उस महफिल का हिस्सा बना जिसमें मेरी तारीफें की जाती है, उसको भी मैंने बख्श दिया। एट द एंड ऑफ वीडियो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि वो हमारी इस मजलिस को भी उसी मजलिस में शुमार करे और हमारी गुनाहों की मगफिरत करे, और हमें भी उन खुशकिस्मत लोगों में शुमार करे जिनके मुतल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया था कि जिस चीज़ से वो पनाह मांगते हैं हमने उनको दे दी, और जिस चीज़ को वो चाहते हैं हमने उनको अता करी। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड खुदा हाफिज।